दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट पर हम लोग साइन करते हैं तो साइन के साथ साथ और कई बार बगैर साइन के भी इस्तेमाल होता है हमारे अंगूठे का निशान। जी हाँ, थंब इम्प्रेशन। तो सवाल ये खड़ा होता है कि भाई आखिर ये थंब इम्प्रेशन क्यों, और इस थंब इम्प्रेशन की यानी कि अंगूठे के निशान की क्या कोई वैधानिक मान्यता है या क्या इसके पीछे कोई कानून है। तो आइए इस छोटे से वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि कई सारे कानूनी दस्तावेजों में अंगूठे का निशान लगाने को कहा जाता है। यानी कि आप पढ़े लिखे हैं, आप साक्षर हैं, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि भाई अंगूठे का निशान जो है वो लगाना पड़ेगा। तो इसके पीछे का कारण ये है कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर आपका साइन होने का मतलब ये कि उस पर आपने अपना लिखित सहमति दे दिया है। भाई कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट है, उस पर अगर आपका साइन है तो उसका मतलब ये है कि आपने उस पर अपना रिटन कंसेंट दे दिया है। और हमारा जो लॉ है वो इस सहमति या कंसेंट के मामले में कहीं पर भी कोई अंतर नहीं करता किसी लिटरेट पर्सन में या किसी इलिटरेट पर्सन में, यानी पढ़े लिखे में और बिना पढ़े लिखे व्यक्ति में। और इसीलिए जो भी ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट हैं या ऐसे लोग हैं जो नेत्रहीन हैं या और कोई भी डिसेबल पर्सन जो किसी वजह से साइन नहीं कर सकते, वो कम से कम अंगूठे का निशान जरूर लगा सकते हैं। तो बस इसी वजह से ऐसा सबके लिए कॉमन कर दिया गया, क्योंकि लॉ की नजर में सभी लोग आपस के अंदर बराबर हैं। तो चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन कई सारे, सपोज करो कि अगर मुझे एक मकान का रजिस्ट्री करवाना है तो बट ऑब्वियस है हमारा जो एग्रीमेंट पेपर बनेगा उस पर हमारे थंब इंप्रेशन जरूर से आने वाले होते हैं। सिग्नेचर भी है, लेकिन सिग्नेचर के साथ साथ थंब इंप्रेशन भी वहां पे आएगा, क्योंकि कानून की नजर में कानून मानता है कि भाई सब लोग यहाँ पे बराबर है। ठीक है। अब एक सवाल और खड़ा होता है कि अक्सर देखा गया है, आप इस वक्त देख रहे होंगे कि जो भी मेल है उनका लेफ्ट अंगूठे का निशान, जबकि फीमेल अगर है तो राइट अंगूठे का जो निशान है वो आखिर क्यों लिया जाता है। क्या इसके पीछे कोई रीजन है क्या, या वो जो हमारी सामाजिक परंपरा है ना कहीं वो कौन सी वाली परंपरा कि भाई जैसे आप किसी पंडित के पास जाएंगे और पंडित को कहेंगे कि सब हाथ देखिए हमारा हमारा भविष्य क्या कहता है, तो पुरुषों को वो कहेगा कि आपका सीधा हाथ दिखाइए यजमान, जबकि महिलाओं को कहा जाएगा, फीमेल्स को कहा जाएगा कि आपका लेफ्ट हैंड दिखाइए। तो भाई क्या वही चीज हमने यहाँ पे तो नहीं कर दी? जी नहीं, यहाँ देखने में कुछ उल्टा लगता है। यहाँ पे पुरुषों का लेफ्ट यानी कि ये बाएं हाथ का अंगूठा, जबकि महिलाओं का राइट यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाता है। अब इस चीज को आप समझें कि इसके लिए किसी तरह का कोई भी कानूनी नियम नहीं है। जी हाँ, ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं। अच्छा, कई लोग इसका उल्टा भी मानते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि पुरुष जो है उनका राइट हैंड का जाएगा अंगूठा का निशान, जबकि जो महिला है उनका लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान जाएगा। उसके पीछे वो कई लोग कारण भी देते हैं कि भाई घर के अंदर महिलाएं जो हैं वो सब्जियां काटती हैं, खाना बनाती हैं, तो उनका जो राइट हैंड का अंगूठा है उस पर कई सारे कट लग जाते हैं, तो इसीलिए थंब इंप्रेशन सही नहीं आता, इसीलिए लेफ्ट भी लगाया जाता है। तो जितने लोग उतनी बातें, कई सारी चीजें कही जाती है, लेकिन आंखों देखा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि लेफ्ट हैंड जो है वो यूज किया जाता है थंब इंप्रेशन के लिए, ज्यादातर मेल्स के लिए, और ऐसा मैंने भी किया है, इसलिए मुझे पता भी है। ठीक है। लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है, सिर्फ एक परिपाटी चली आ रही है। परिपाटी का मतलब आप लोग जानते हैं ना, सामान्यतः कई बार लॉ में कई चीजों के लिए रूल नहीं है, बस एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है उसको हम एज इट इज फॉलो कर लेते हैं। सेम वही चीज है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, एक कस्टम है जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। तो बस उसको समझ लीजिए, कानून के अंदर एक रिकग्नाइजेशन मिल गया, कानून में उसको एक पहचान मिल गया, बस वही पहचान यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। अब एक और सवाल खड़ा होता है कि आपने कहा थंब इंप्रेशन लगेगा, तो सवाल ये कि अगर कोई ऐसा पर्सन है कि भाई राइट और लेफ्ट तो चलो ठीक है कि भाई राइट और लेफ्ट, लेकिन अगर किसी के दोनों हाथ नहीं है तो क्या होगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों हाथ नहीं है तो फिर वो थंब इंप्रेशन कैसे लगाएगा, हाथ के अंगूठे का निशान कैसे लगाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये कहना है कि जो भी साइन करने वाला पर्सन होता है ना, और जो डॉक्यूमेंट पर उसकी तरफ से जो साइन किया जाता है या जो अंगूठे का निशान लगाया जाता है, कोई भी निशान,
उनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट यानी एक आप कह सकते हो शारीरिक स्पर्श जिसको हम कहते हैं उसका होना बहुत जरूरी है कि भाई फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, एक फिजिकल टच उसके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिसके दोनों हाथ नहीं है, हमने क्या कहा कि जो मार्क आपने लगाया और आपका फिजिकल कांटेक्ट है वो दोनों के बीच में होना जरूरी है। तो अगर जिसके दोनों हाथ नहीं है तो वो किसी भी प्रकार का कोई भी निशान वहां पर लगा सकता है। जरूरी नहीं है कि हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाए, यहां पर पैर के अंगूठे का निशान भी लगाया जा सकता है, क्योंकि बस बात इतनी है कि जो भी सिग्नेचर या मार्क आप कर रहे हो वो और आपके शरीर के बीच में एक संपर्क का होना जरूरी है। तो पैर के अंगूठे का निशान भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। अब एक और सवाल आया कि सर जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है, तो उसका जवाब भी इन्हीं लाइंस पे सुप्रीम कोर्ट के इसी डिसीजन के अंदर है, जहां कहा गया कि भाई आपका शारीरिक संपर्क उस डॉक्यूमेंट के साथ में होना चाहिए, बराबर। तो अगर ऐसा लगता है कि भाई हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है, तो किसी भी प्रकार का जो भी उचित तरीके से निशान हो, चाहे फिर वो कोहनी का निशान लगा दिया, तो वो भी वहां पे अलाउड रहेगा। ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो रोजमर्रा में हमको देखने को मिलती है कि भाई आखिर पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी क्यों हमसे थंब इंप्रेशन लिया गया, तो ये उसका एक कारण है जो आप लोग समझेंगे। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए, जरूर मैं समझता हूं कि इंफॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरह के फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक्स अ लॉट।